हे गाइस अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स मी मुबीना ज़ुहैब। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस आज सुबह-सुबह पानी आ रहा था तो ये हुआ कि चलो बस जल्दी-जल्दी पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद नाश्ता-वाश्ता करेंगे। मैंने चाय रख दी थी पहले कि जब तक स्लो चूल्हे पे चाय में बॉयल आ जाएगा और तब तक मैं नमाज़ पढ़ लूँगी ज़ोहर की। तो ये कि बस चलें जल्दी-जल्दी नमाज़ पढ़ते हैं। आज अल्लाह के नाम याद करते हुए दिन शुरू करते हैं इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। और बाकी ये है कि नमाज़ में रोज़ इसलिए लेट हो जाती हूँ क्योंकि पानी नहीं आ रहा होता, लेकिन आज ऑब्वियसली पानी आ रहा था तो मैंने सोचा चलो नमाज़ पढ़ लें। जी गाइस, तो बस अब मैं नाश्ता वगैरह करके सफाई वगैरह करके सब कुछ करके फ्री हो चुकी हूँ। बस अब बैठी हूँ, थोड़ी सी पानी की प्यास लगी तो मैं सोचा चलो बस अब झाड़ दिए तो थोड़ा पानी पी लेती हूँ, पानी पीती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ। अल्लाह ताला का अल्लाह शुक्र है। बस ये है कि बैठी हूँ, अब फ़िलहाल खाने का सोच रही हूँ, खाना क्या बनाऊँ। हस्बैंड के लिए दलिया चढ़ा दिया था मसाले वाला, और ये कि अपने लिए फ़िलहाल मैंने गोश्त निकाल लिया था गाय का, उनका दलिया खाने का मूड था इसलिए उनके लिए निकाल दिया था। काफ़ी हेल्दी भी होता है, तो ये कि इसलिए उनके लिए वो कर दिया था। अपने लिए गाय का गोश्त निकाल दिया था। फ़िलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। तो ये कि सॉरी लाइट बार-बार ब्लिंक हो रही है हमारी इस वज़ह से आपको लाइट डिफरेंस लो दिख रही है, डिम और तेज़ दिख रही है। तो ये कि बस अपने लिए गाय का गोश्त निकाल लिया था। सोच रही हूँ टमाटर भी नहीं है, क्या करूँ, खड़े मसाले का गोश्त टाइप का कुछ सोच रही हूँ बनाने का, ताकि कुछ डिफरेंट हो जाए। कढ़ाई खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। कभी पिछले दिनों ना पिछले दिनों तो कुछ नहीं, लेकिन ये कि उससे पहले ना कढ़ाई काफ़ी ज़्यादा बन चुकी थी बार-बार। तो ये कि कढ़ाई नहीं बनाने का दिल कर रहा बिल्कुल भी। ये कि सोच रही हूँ कुछ थोड़ा-सा डिफरेंट खड़े मसाले टाइप का कुछ बना लूँ, भुना-भुना हुआ सा ना। तो ये कि फ़बिया भी शौक से खा लेगी। बोटियाँ ज़रा सही होती हैं ना, तो उसमें तो वो माशाल्लाह शौक से खा लेती है। और बाकी ये कि चलें बस जल्दी-जल्दी अब सारा काम करते हैं, कुछ चढ़ा देती हूँ, तो गोश्त भूनने में भी टाइम लगेगा। ऐसी-सी बात है। बस आटा-वाटा तो मैंने गूँध लिया था कल ही, तो ये कि अब उसी की रोटियाँ बन जाएँगी। चलिए बस किचन में चलते हैं, बर्तन वगैरह धोती हूँ और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। जी गाइस, तो बस अब देख सकते हैं किचन में आ गई। ये रहा मेरा गोश्त और लहसुन अदरक और प्याज़, बस ये बेसिक से मसालों से मैंने अपना सालन चढ़ा रही हूँ। और ये है कि पूरी अगर आपको रेसिपी चाहिए, बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी जो मैंने बनाई थी, वो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये सालन बहुत टेस्टी बना था। और बस ये कि चलें अब मैंने चढ़ा दिया था, मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितना सारा सब मसालों के साथ ये चढ़ा दिया। और यकीन करें आप, खड़े मसाले जो मैंने इसमें डाले ना, उसकी इतनी मज़ेदार स्मेल आ रही है ना, यानी अभी से इतना टेस्टफुल और इतने ज़बरदस्त लग रहा है कि बस चलें अब इसको चढ़ा के दम पे रख देते हैं ताकि गोश्त गल जाए और मैं अपने बाकी सारे काम कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़े से और काम भी हैं जो मैंने करने हैं। जी गाइस, तो बस अब मैंने सालन वालन चढ़ा दिया था, जैसे आपने देखा। अब मैं सारे अपने धुले हुए जो कपड़े हैं वो सब मेरी मामा ने मुझे भेज दिए थे। तो ये कि मामा क्या गई थी ना धोने के लिए, तो बस अब ये सारे कपड़े पर तय करके रखते हैं। ये कितने सारे कपड़े जमा हो गए थे और कितने सारे कपड़े धोकर मैं फिर आई हूँ। और ये कि बस अब इनको जल्दी-जल्दी तय करती हूँ, दिखाऊँगी मैं आपको कितने सारे कपड़े। मैं ना अपने कपड़े साथ-साथ धुलने के बाद ना एज़ इट इज़ कबर्ड में तय करके रखती हूँ। आप में से कौन-कौन ऐसा करता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि ऐसे ही बिखरे कपड़े कबर्ड में रखना ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और कबर्ड बिखरी भी लगती रहे। मुझे होता है साफ़-सुथरी, जब भी मैं निकालूँ एटलीस्ट कम से कम इतने साफ़ कपड़े हों कि अचानक अगर मुझे फ़ौरन पहनने पड़े तो मैं पहन लूँ, इतनी क्रीज़ेज़ ना हों। ऐसे मसूसे कपड़े में रख दूँ ना तो बहुत ज़्यादा क्रीज़ेज़ होती हैं उन कपड़ों के ऊपर इसलिए मैं कोशिश करती हूँ पूरी कि जब भी मेरे कपड़े धुले में सबसे पहले मैं, थोड़ा-सा टाइम लगता है लाज़मी, लेकिन ये है कि बाद के लिए आपका टाइम सेव हो जाता है, आप अगर अच्छे से कपड़े ना फ़ोल्ड वगैरह करके रख दो। तो बस ये है कि अब मैं भी अपने सारे कपड़े फ़ोल्ड वगैरह कर रही हूँ और रखती हूँ, जल्दी-जल्दी अपने सारे छोटे-छोटे काम समेटती हूँ। और ये है कि अगर टाइम मिल गया तो मेरा लहसुन अदरक भी फिनिश हो गया है, उसको भी सोच रही हूँ पीस लूँ, लेकिन ये है कि अभी फ़िलहाल अभी का तो काम हो गया अभी का काम हो गया ना, तो इसलिए मेरा दिल नहीं कर रहा लेकिन ये है कि कोशिश करूँगी अगर मुझे टाइम मिल गया तो मैं वो भी पीस लूँ। चलिए बस अब कपड़े फ़ोल्ड करती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। जी गाइस, तो बस अब मैंने सारे अपने कपड़े वगैरह सब फ़ोल्ड कर लिए थे। मैं भी दिखाती हूँ आपको कितने सारे कपड़े थे, बस जल्दी-जल्दी मैं करके फ्री हो गई हूँ। अब सालन वगैरह को भी चेक करने जाती हूँ, दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सारे मेरे कपड़े, ये बेडशीट के कवर, ये भी मेरे कपड़े और ये फ़बिया के कपड़े। मैं सबके कपड़े ही ना एक दफ़ा ही फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, हस्बैंड के भी, अपने भी और फ़बिया के भी। तो बस अब किचन में चलती हूँ, फटाफट अपना सालन चेक करती हूँ कि वो कहाँ तक पहुँचा। बस ये है कि उसको भी चेक कर लेंगे, अगर नहीं हुआ होगा तो उसमें भी थोड़ा-सा जो अगर कुछ कमी होगी तो वो कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा मसाला-वसाला चख लेंगे, टमाटर वगैरह कट कर लूँगी साथ-साथ ही। और ये कि बड़े बेसिक से मसालों से बनाया मैंने, अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। ये कि काफ़ी मज़े का और टेस्टी बना था। मैंने एक दफ़ा ना बोनलेस में बनाया था इसे, लेकिन अब मैंने थोड़ा-सा हड्डी वाले में बनाया ताकि और मज़ेदार और अच्छा फ्लेवर आए ना। तो ये कि बस चलें चलते किचन में देखते हैं फिर सालन को। तो अच्छा हुआ मैं बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे आ गई थी, पता नहीं मेरा साफ़ पानी का चूल्हा तेज़ रह गया था बिरयानी में या क्या हुआ था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मेरा सालन पूरा तकरीबन लगने ही जस्ट वाला था। लेकिन ये कि बच गया, मैं आ गई परफेक्ट टाइम पे, शुक्र अल्लाह ताला का। दिखाती हूँ मैं आपको, ये क्या मैंने पानी वानी डाल के जस्ट इसमें बॉयल दे रही हूँ वापस से ताकि इसको गलने के लिए रखूँ, क्योंकि अभी गला नहीं है। तो ये देखिए
अल्लाह का शुक्र है मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के चढ़ाया था ना, इसलिए ताला ने बचा लिया। ये कि मेरे लगते लगते बचा है, बस इतना सा, अगर इतनी सी देर होती ना मुझे और मेरा सालन लग जाता पूरा। बस ये कि अब चलो मैंने पानी वापस डाल के इसको बॉयल करने के लिए रखा है, जैसे बॉयल आ जाएगा बस फिर इसको वापस दम पर रख देंगे। मैंने गोश्त चेक कर लिया था, गोश्त अच्छा है अभी। बस ये है ना, किसी भी चीज़ में आप अल्लाह ताला का नाम ले लो तो अल्लाह ताला ने बचा लिया होता है। मैंने जैसे आज अभी बिस्मिल्लाह पढ़ के चढ़ाया तो ये अल्लाह ताला ने मेरा सालन बचा लिया। इतनी सी नन्ही सी इतनी होती ना, बस लग जाता था आज और बैठ जाती मैं कि अब मैं क्या करूँ। चले बस ये कि अब मैं कंप्लीट करती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। बस उसमें बॉयल आ गया था, अब मैं उसको बिल्कुल नॉर्मल चूल्हे पर रख कर आई हूँ, बिल्कुल दम पे ध्यान से रख कर आई हूँ ताकि अब ना लगे अगर मैं रह भी जाऊँ तो। और बस ये कि बस अब आटा भी निकाल कर रख दी थी जो मेरे पास आटा गूँधा हुआ था, फिर ये के साथ साथ रोटी बना के फिर फ्री हो जाएंगे। और बस जी गाइस, तो बस अब मैं किचन में आ गई थी, रोटियां बनाती हूँ फटाफट, और ये सालन भी चढ़ा हुआ है। अच्छा, हस्बैंड का दलिया मैंने इसलिए नहीं चढ़ाया क्योंकि मेरी मामा का मुझे फ़ोन आ गया था कि मैंने मसाले वाला दलिया ही बनाया है आज, तो मैं उनके लिए भेज दूँगी, तो बस इसलिए मैंने हस्बैंड का दलिया भी नहीं बनाया और मामा भेज देंगी बस मज़ेदार सा दलिया बना के। सब फ्री हो चुकी हूँ और अब बस ये देखें, जैसे ही मैं रोटी बना के फ्री हुई फबिया को भूख लगना स्टार्ट हो गई है। चीनी वाला पराठा खाना है, खाना है, चलो ठीक है। बस अब फरबीहा को चीनी वाला पराठा बना के देते हैं क्योंकि फ़िलहाल ऐसे कुछ रखा हुआ नहीं है क्योंकि अभी सालन बन रहा है और दलिया भी। तो ये है कि चलो बस फबिया को चीनी वाला पराठा बना के देते हैं और अपना बचपन भी याद करते हैं। मैं भी बहुत शौक से खाया करती थी चीनी वाला पराठा। आप में से कौन कौन लोग चीनी वाला पराठा शौक से खाते हैं या कौन किसी किसको अच्छा लगता है? हम तो ना बहुत खाते थे, जब भी अपनी नानी के जाते थे ना तो हमारी आनी है वो हमें पूछती थी शाम में ना, जब वो चाय वाय बनाती थी कि कौन कौन क्या खाएगा, तो हम उनसे लाजमी एक फरमाइश करते थे चीनी वाला पराठा खाएंगे हम सब। तो वो हमारे लिए चीनी वाला पराठा बनाती थी और ये बेस्ट मेमोरी थी ना कि नानी के घर जाना और इस तरह से वहाँ पे चीनी का पराठा खाना। और वैसे नानी के घर के पराठे ना बड़ी मज़े होते थे क्योंकि ना वो वाइट आटे के बनाती थी तो क्रिस्पी क्रिस्पी कड़क कड़क बड़े मज़े के लगते थे। तो बस मेरे मुँह में पानी आ गया और नानी का घर याद आ गया। अच्छा चले बस अब फबिया के लिए पराठा बनाते हैं चीनी वाला और बस फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि कैसा बना मैंने चीनी वाला। तो बस ये देखिए फटाफट ये मैंने पराठा भी लिया है। हमारी मामा इसी तरह बनाती थी ना, तो मुझे इसी तरह से पराठे बनाने आ जाते हैं। छोटा सा पेड़ा बेल के उस पर घी लगाया, खुशकी लगाए और चीनी डाल दी। सब जगह साइड पे कॉर्नर पे थोड़ी 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 आराम से छिड़कते हुए जाते हैं ताकि सब जगह पे अच्छे से जाए। कॉर्नर से जाता है तो फिर उसमें मज़ा नहीं आता, पराठा फीका फीका सा लगता है। तो हर तरफ अच्छे से डाल के इसको फोल्ड करा ऐसे चिपका के और उसको फोल्ड करते हुए रोल करते हुए ले गया। बस इस तरह इस टेक्निक से मैं अपने बनाती हूँ पराठे हमेशा से और बस इस तरह से ही बनाती हूँ और ये बड़े मज़े के बनते हैं, काफ़ी लच्छे वाले टाइप के बन जाते हैं। अगर आप इसको अच्छे से बिल्कुल वो करके बेले ना, बिल्कुल पतला पतला ना बेलो, नॉर्मल बेलो जैसे बेलते हैं पराठा, तो इसके भी लच्छे आराम से खुल जाते हैं मज़ेदार से। आप ये देखना कितना बड़ा हो जाएगा ऐसे करते करते मैं एक हाथ से शूट करी थी, इस वजह से ज़रा एक हाथ से फोल्ड करी थी इसलिए। बस इसी तरह मैं अपने पराठा बनाऊँगी, आप लोग भी बनाना और अपने बच्चों को खिलाना। ये छोटी छोटी मेमोरीज होती है। तो बन गया है हमारी बेटी की फरमाइश का चीनी वाला पराठा। ये देखें मैं भी आपको दिखाती हूँ, गर्मा गर्म मैंने अभी निकाला है। ये देखिए कितना मज़े का लग रहा है। मैंने ज़्यादा कड़क इसलिए नहीं सका क्योंकि फबिया खाएगी, मैं अपना जो बनाऊंगी ना वो क्रिस्पी सा बनाऊंगी, थोड़ा सा मज़ेदार सा और ये लीजिए फबिया आपका चीनी वाला पराठा कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। चलो अब आप अच्छे बच्चों की तरह खाना खा लो। बस मैं भी आपको टेस्ट करके बता जी। तो बस ये मैं एक बार टेस्ट करके बताती हूँ आपको, मैं भी कितने टाइम बाद खा रही हूँ चीनी वाला पराठा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़े का चीनी वाला पराठा इज़ बेस्ट। हमेशा ही जब भी आपको भूख लगे, कुछ भी समझ ना आए, आप चीनी वाला पराठा बना लो या फिर जस्ट रोटी बनाओ गर्मा गर्म और उस पर असली घी लगा लो। ओहो, मुझे बहुत बहुत पसंद है चीनी वाला पराठा और घी लगी हुई रोटी तो मुझे इतनी पसंद है कि बस के मैं कभी भी खा सकती हूँ। अगर मेरे सामने पिज़्ज़ा रखा हुआ ना और घी वाली रोटी रखी हुई तो आप यकीन करें मैं घी वाली रोटी प्रेफर करूँगी आई लव देसी घी और मुझे बहुत पसंद है रोटी पे गर्मा गर्म लगा हुआ, चाहे वो मेरी मम्मा बेसनी रोटी बनाती है चाहे आलू मेथी के साथ। ओहो, ऐसी ऐसी चीज़ें याद आ रही है मुझे देसी घी तो मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए अब मुझे आलू मेथी याद आ गई बेसनी रोटी के साथ। तो फबिहा कैसा बनाया? थैंक यू। चलो अच्छा बच्चे की तरह खा लो। हाँ, तो देसी घी से मुझे इतनी मज़ेदार की चीज़ें याद आ गई। चलिए अब जब सर्दियाँ आएंगी तो आलू मेथी बनाएंगी मामा। और ये कि फबिहा बोल रही है आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा भाई, आप लोग भी चीनी वाला पराठा बनाइएगा और ज़रूर खाइएगा। चलिए बस अब मैं फटाफट एक और पराठा बनाती हूँ और फिर बैठते हैं। जी गाइस, तो बस अब मैं किचन में आ गई हूँ। पराठा वराठा मैंने खा लिया था, हस्बैंड आ गए थे तो हम दोनों साथ बैठ के खा लिया और मैं शूट करना भूल गई तो बस अब मेरा सालन कंप्लीट हो गया था। भून के इसको मैंने इसमें गार्निश कर दिया, हरा धनिया हरी मिर्चें और सब चीज़ें। कितना देखें कितना टेम्पटिंग कितना मज़े का लग रहा है ये। और यकीन करें इसमें से जब भी मैं भगोने की खोल रही थी ना तो उसकी खड़े मसालों की और मसालों की इतनी मज़ेदार स्मेल आ रही थी। ये कि अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बहुत बहुत टेस्टी बना था माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
ये कि बस अब बन चुका है। मैंने इसके साथ खीरे वगैरह भी कट कर लिए हैं और रोटी तो बना ही चुकी थी जैसा आपको पता है। बस अब जैसे ही भूख लगेगी फिर खाना खाएंगे। बहुत जी गैस, तो बस अब बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, ये कि हस्बैंड को भी लग रही थी। तो चलो बस खाना दस्तरखान लगा लिया है, खाना वाना गर्म कर रही हूँ, खाना खाने बैठते हैं। तो ये देखिए, ये है मेरा मज़ेदार सा जो मैंने खड़े मसाले का गोश्त बनाया, कितना मज़े का लग रहा है, डिलीशियस। और ये मेरे हस्बैंड का दलिया मसाले वाला। बस खीरे वीरे भी कट कर लिए थे मैंने, आपको अभी बस आपको इसका एक जी, आप यकीन करें इतना टेस्टी और इतना स्मेल से इतना यम्मी डिलीशियस लग रहा है ना कि बस, तो मेरी भूख और बढ़ गई है। अभी मैं आपको इसका एक बाइट टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़े का बना। आगे की बातें मैं खाना खाने की बात करती हूँ आपसे। जी गाइस, तो बस मैं खाना वाना खा के फ्री हो गई थी, बर्तन वर्तन धो के। बस अब मैंने थोड़ी देर हो गई थी, तो बस अब मैंने चाय बना ली थी और बस मैं अपनी गर्मा गर्म चाय को एंजॉय कर रही हूँ। बन खाने का दिल कर तो बस एक दो बार थोड़ा सा बन के ले लिए थे। बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, मेरी वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।